डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। सो यो मीज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ 10 मार्शल सोर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो अमिस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहां पर लीफ ने यहाँ पर इमॉर्टल एम्परर की मदद लेके उस स्नेक डीमन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से यहाँ पर उसकी सिस्टर भी ठीक हो जाती, जिस पर पॉइजन का असर हुआ था। लेकिन इसी मोमेंट पर यहाँ पर इनकी मुलाकात लिंग कॉन्ग से होती है, जो कि लिन फैमिली से ही बिलोंग करता था। लेकिन इस वक्त वो अपना कंट्रोल अपनी बॉडी से खो चुका था, जिस वजह से वो पूरी तरीके से इविल बन जाता है। जिसके बाद लिन फिन उससे पूछने लगता है कि बताओ आखिर तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया और बाकी के लिन फैमिली के मेंबर्स कहाँ पर हैं। अगर तुम मुझे बता देते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। इसी के साथ हमें स्पिरिचुअल मेडिसिन सेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उनका जो एल्डर था वो एक ऐसी पिल को क्रिएट कर रहे थे जिस वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई। और यहाँ पर ये लोगों के लाइफ एसेंस का भी इसमें यूज कर रहे थे, जिससे कि ये अपने एक बहुत बड़े ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जिस पिल को यहाँ पर मेडिसिन सेट का ये एल्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इसे लेने से यहाँ पर इनकी कल्टीवेशन बहुत ही हायर लेवल तक बूस्ट हो जाएगी। इवन कि ये सोल रिफाइनिंग लेवल के कल्टीवेशन को भी अचीव कर सकते हैं। पर जैसे ही ये अपने इस पिल को अपने सर्वेंट्स को देते हैं, हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से इविल बन जाते हैं, जिसका मतलब ये कि उसका ये पिल भी नाकाम हो चुका है। लेकिन तभी यहाँ पर उसका एक सर्वेंट आके उसे खबर देता है कि यहाँ पर लिंग कॉन्ग वापस आ चुका है। जो सुनकर यहाँ पर वो एल्डर अपने बाकी के तीनों सर्वेंट से कहने लगता है कि ठीक है, फिर जाओ और जाकर उसका काम तमाम कर दो। और अब आगे सोमिज हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि लिंग कॉन्ग जो है वो इस स्पिरिचुअल मेडिसिनल सेट के अंदर पहुंच जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि यहाँ पर इस सेट का जो एल्डर होता है उसकी फैमिली की एक यंगर जनरेशन की डिसाइपल लिंग कॉन्ग पर टॉर्चर करते हुए कह रही थी कि अगर तुम दोबारा मेरी परमिशन के बिना यहाँ से भागे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। बेसिकली उसने यहाँ पर लिंग कॉन्ग को एज अ सर्वेंट के तौर पर या फिर उससे भी बदतर तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंग कॉन्ग के अंदर का ईविल जाग जाता है और यहाँ पर वो दिसी पर बुरी तरीके से गुर्राना शुरू कर देता है, जो देखकर यहाँ पे वो बच्चे अपने सेट के एल्डर के पीछे छुप जाती है और कहने लगती है कि मास्टर जरा देखो, इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही उस एल्डर की नजर लिंग कॉन्ग पे पड़ती है, वो कहने लगता है कि जब से तुम वापस आए हो, देखने से लगता है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा कैपेबल हो चुके हो, तो वैसे यही होगा कि चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो एल्डर अपने हाथों में स्पेशल एनर्जी को कलेक्ट करते हुए उस पर एक अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर वो अटैक लिंग कॉन्ग को कुछ नहीं बिगाड़ पाता और दोबारा से पलटकर मास्टर को लगने लगता है, जो देखकर वो मास्टर भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये मेरे अटैक को काउंटर कैसे कर पाएगी। तभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में लिंग कॉन्ग के पीछे लिन फैन मौजूद था, जिसे देखते साथ ही वो लकी कहने लगती है कि क्या लिन फैन, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन फैन तेजी से आकर उसकी गले से पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और फिर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे ऐसे टॉर्चर करने की, अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। ये कहते साथ ही वो उस लड़की को उठाकर सीधा लिंग कॉन्ग के आगे डाल देता है, जहां पर लिंग कॉन्ग को अपने सर पे देखकर उस बच्चे की आत्मा ही बाहर आ जाती है और बाकी का काम यहाँ पर लिंग कॉन्ग कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एल्डर को देखते हैं, जो कि लिन फैन को जिंदा देखकर कहता है कि मुझे पता था कि तुम जैसा ढीठ इंसान इतने बड़े अटैक से भी सरवाइव कर पाएगा। खैर कोई बात नहीं, बची कुची कसर मैं आज यहाँ पर पूरी कर दूंगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने कुछ डिसाइपल्स को बुला लेता है, जिनमें से एक का नाम लिन होता है और जो कि यहाँ पर इस एल्डर के द्वारा ही ट्रेन किया गया था। और फिर वो कहने लगता है कि मैंने लिंडन को बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है और मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंडन और उसके बाकी के दोनों साथी आते साथ ही लिन फिन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन लिन फिन इनसे फाइट करते हुए इन्हें जोरदार पंच मारकर पीछे की साइड ढकेल देता है और इनकी ताकत को देखकर लिन कहने लगता है कि मानना पड़ेगा ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंडन और बाकी सभी लोग टूट पड़ते हैं लिन फिन पर अटैक करने की। वहीं दूसरी तरफ लिन फिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक एक करके इनकी वीक पॉइंट पर अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो यहाँ पर किसी को भी मारना नहीं चाहता था। वो तो बस यहाँ पर इन्हें अनकॉन्शियस करके सीधा उस एल्डर से भिड़ना चाहता था। पर यहाँ पर उसके अटैक का कुछ खास असर इनकी बॉडी पर नहीं होता, जो देखकर वो कहता है कि इनके साथ खेलने में तो और ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सभी लोग जो थे, इन पर उसने अपने एक पिल का यूज किया था, जिस वजह से ये लोग ईविल बन चुके हैं। लेकिन वो जो पिल का यूज किया गया था वो पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ था, जिस वजह से इन्हें थोड़ी पावर मिल जाती है और भाई पागलों की तरह ये लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहने लगती हैं कि हमारे एल्डर का दिया हुआ पिल हमें और ज्यादा ताकत प्रोवाइड कराएगा, जिससे तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। जो देखते साथ यहाँ पर लिन फैन एक के बाद एक स्पिरिचुअल एनर्जी से पाम अटैक करता है।
लेकिन इन पर भी इनका कुछ खास असर नहीं पड़ता कि तभी ये तीनों जंप करते हुए लिनफेन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर लिनफेन अपने डिवाइन सेंसेस को एक्टिवेट करता है और फिर इन लोगों के जो इफेक्टिव एरियाज हैं उन्हें स्कैन करते हुए घुमा के 2-3 पंचेस इनके पेड़ में जाके जड़ देता है। और भाई एक ही मुक्का खाते लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं। देखकर वो एल्डर से कहने लगता है कि क्या यार, मैंने सोचा था कि तुम्हारी ये जो पिल्स हैं ये कुछ कारगर होंगे, लेकिन जरा देखो तुम्हारे ये सोल्जर्स तो मेरे बस एक मुक्के के मेहमान थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो एल्डर होता है वो अपनी कॉरोजियल गॉर्ज मार्शल सोल को बाहर निकाल लेता है और फिर कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो तुम्हारी मार्शल सोल भी नहीं है, जिसे कि चुरा लिया गया है, और अब मैं देखना चाहूंगा कि उसके बिना तुम यहाँ पर कितनी देर तक टिक पाते हो। जिसके बाद वो कहता है कि लिनफेन, आज मैं तुम्हारे लिए यहाँ से एस्केप करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल कर दूंगा। जो काम पिछली बार अधूरा रह गया था उसे आज मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपनी मार्शल सोल से उस पर अटैक कर देता है, जिसे यहाँ पर लिनफेन डॉज करने की कोशिश करता है, पर ये मार्शल सोल हर तरफ से उसका पीछा करना शुरू कर देती है कि तभी लिनफेन हवा में जंप करते हुए घुमा के एक जोरदार पंच उसके मुंह में जड़ देता है। पर अब क्योंकि यहाँ पे ये एल्डर अपने मार्शल सोल से पूरी तरीके से फ्यूज हो चुका है, तो जो अटैक वो यहाँ पे इस मार्शल सोल पे करता है उसका असर उस एल्डर की बॉडी पर भी होता है। इसी वजह से यहाँ पर उस पंच का असर यहाँ उस एल्डर के फेस पर भी हमें दिखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मार्शल स्पिरिट यहाँ पर इसके सामने गुराना शुरू कर देता है, जो देखकर लिनफेन कहने लगता है कि तुम जैसा एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी मार्शल सोल एक कीड़े जैसी है, वो मेरे अजियोर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट को इमिटेट करके मेरे सामने ही भौंकने की कोशिश कर रहा है। मानना पड़ेगा, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने हाथों में रेशियल एनर्जी को गैदर करने लगता है, जो देखकर यहाँ पर वो जो इमॉर्टल एम्परर था उसे लगता है कि यहाँ पर वो उसकी हेल्प मांग रहा है, और वो मुंह बनाते हुए कहने लगता है कि बच्चे पागल हो गए हो क्या, मैंने अभी भी तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया है और मैं पूरी तरीके से थक चुका हूं, लेकिन तुम फिर भी मेरी हेल्प मांग रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस पर लिनफेन कहता है कि इस बार मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तभी वो यहाँ पर अपने उसी कैनन को मांग लेता है और फिर यहाँ पर से देखते साथ ही वो एल्डर भी थोड़ा हैरान हो जाता है। पर हम अगले ही पल देखते हैं कि यहाँ पर लिनफेन उस कैनन को पूरी तरीके से उस पर चला देता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ ब्लैक फॉग छा जाता है। हम देखते हैं कि जहां लिनफेन खड़ा था वो वहां से पीछे धकेल दिया जाता है और उसके पीछे की वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके अंदर यहाँ पे बाकी के डिसाइपल्स दबे होते हैं और देखने से लगता है कि यहाँ पर उसका ही अटैक उस पर उल्टा पड़ गया। यहाँ पे जो एल्डर होता है वो उस फोक की वजह से खांसना शुरू कर देता है और फिर ईविल हंसी हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हारी स्ट्रेंथ ओके है, लेकिन तुम्हारे इस वेपन का जो एक्सपोजर है उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस एल्डर की जान उसके मार्शल सोल ने बचा ली थी और फिर वो अपने मार्शल सोल से उस पर अटैक करने के लिए उसे और ज्यादा बड़ा करने लगता है, जो देखते साथ लिनफेन एक और कैनन को उसके पेट में चला देता है, पर कुछ खास असर नहीं होता। देखने से लगता है कि यहाँ पर इस एल्डर की मार्शल सोल ने उसके कैनन को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था और फिर वो एल्डर कहने लगता है कि लिनफेन, क्योंकि अब तुम यहाँ पर खेलने के लिए इतने ही ज्यादा उतावले हो तो मैं तुम्हें आज यहाँ पर निराश नहीं करूंगा। ये कहते साथ ही उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है कि तभी अचानक से उसका जो मार्शल स्पिरिट था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। वो एल्डर मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि आज तुम्हारा अंत बहुत ही जल्द होने वाला है और फिर हम देखते हैं कि इसकी मार्शल स्पिरिट ग्लो करने लगती है और फिर वो एक और नया फॉर्म लेना शुरू कर देती है, जिसे देखकर वहां पर लेलर कहता है कि लिनफेन, तुमने उस पॉइजनस इंसेक्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा जो मर तो जाता है लेकिन कभी भी मिटता नहीं और मर कर भी वापस आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका वो जो मार्शल स्पिरिट था तो उसके फ्रंट का जो हिस्सा था जो कि देखने में टेंटिकल जैसे लग रहे थे, असल में वो यहाँ पर एक पॉइजनस इंसेक्ट जो कि देखने में स्पाइडर जैसा लग रहा था उसका शेप ले लेते हैं और भाई आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लिनफेन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो लिन को टच करने वाले होते, इमीडिएटली हवा में से हम देखते हैं कि लिन किंग योंग आ जाता है और उस क्रिएचर के ऊपर जंप कर देता है, जो देखकर यहाँ पे वो एल्डर भी शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उस मलबे के नीचे जितने डिसाइपल्स दबे होते हैं वो भी जाग जाते हैं और भाई वो लोग भी आते साथ ही यहाँ पर इस पॉइजनस इंसेक्ट पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इमॉर्टल एम्परर होता है वो यहाँ पर लिनफेन से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और कहने लगता है कि भले ही इस बच्चे ने अपनी मार्शल सोल को खो दिया हो, लेकिन इसकी मार्शल आर्ट स्किल्स सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं। यहाँ पर वो एल्डर भी शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो आते साथ ही ताबड़तोड़ अटैक यहाँ पे उस इंसेक्ट पे करने लगते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में यहाँ पर लिनफेन ने उनकी उस पॉइंट पर अटैक किया था जहां पर कि वो पिल सबसे ज्यादा असर दिखा रही थी और यहाँ पर उसकी मार्शल अटैक की वजह से उनके अंदर से उस पिल का असर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पर आने से पहले लिनफेंग ने ऑलरेडी लिन फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे उन्हें इसके बारे में बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सारे लोग मार मार के उस एल्डर के मार्शल स्पिरिट के बचे हुए हिस्से को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एल्डर पूरी तरीके से बौखला जाता है और कहने लगता है कि मेरे इतने सालों की मेहनत तुम लोगों ने आज बर्बाद कर दी और अब देखो। सोल ड्रैगन सोलर पावर को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर वो यहाँ पर मरने का नाटक करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लिंकॉन्ग की नजर एक रेड कलर की चीज पर जाती है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एल्डर अपने मन में कहता है कि एक बार तुम लोग यहाँ से चले जाओ, फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने स्पाइजिस क्रीचर के अंदर से एक छोटे से इंसेक्ट वाले फॉर्म को बाहर निकालकर अपने पास बुलाने लगता है।
कि तभी यहाँ पर लिनफिन उस पर पैर रखते हुए कहने लगता है कि हाँ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम बाहर आओ और कब मैं तुम्हें यहाँ पर मसल दूं। यहाँ पर उस पर पैर रखकर उसे मसलने की कोशिश करता है, जो देखकर वो लीडर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो एल्डर यहाँ पर कहने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो, और वो लिनफेन के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। जो देख के यहाँ पे लिनफेन कहता है कि अरे इतनी जल्दी जागे, मुझे लगा था कि तुम अभी थोड़ी देर और तक ऐसे ही खेलोगे, और ये तो बस एक मामूली सा इंसेक्ट ही तो है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एल्डर तेजी से उसे लेने के लिए उठता होता है, लेकिन लिनफेन पीछे हट जाता है, जिस वजह से वो एल्डर गिर जाता है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंगन कॉन्ग आ जाता है, और वो उस रेड कलर की चीज जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी, और फिर